16 रन्स पर 3 आउट के बाद पाकिस्तान 158 फॉर 4 के साथ पहली दिन का खेल जो है वो खत्म हुआ। मगर इस व्लॉग के अंदर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसके फाइनल में टीम पाकिस्तान के पहुंचने के कितने चांसेस हैं और अब तक कौन सी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। अभी तक वैसे कोई एक टीम भी ऐसी नहीं है जिसका कंफर्म 100% हो कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं, क्योंकि 27 सीरीज खेली जानी है 2023 से लेकर 2025 जो टाइम स्पैन है उसके अंदर अभी तक सिर्फ 13 सीरीज खेली जा चुकी हैं। मींस अभी हाफ भी नहीं खेली हुई हैं, तो अभी पड़ी हैं, इसलिए 100% किसी की गारंटी नहीं। मगर इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो फेवरेट जरूर है। इसके लिए किसी भी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए एटलीस्ट 60% विन रेशो होनी चाहिए। अगरचे पिछली दफा इंडिया ने फाइनल खेला था, उनकी विन रेशो 58% थी। पॉइंट इसके 60% के साथ आप अपने आप को यूनो के सेफ जोन में रख लेते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त विन जो परसेंटेज है वो 36% है, 68% इंडिया की है, 62% ऑस्ट्रेलिया की है। इसलिए इन दोनों को फेवरेट माना जा रहा है। मगर इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो मजबूत टीमें हैं इनका, और इवन के बांग्लादेश भी, इनके क्या चांसेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। इनको किसको क्या कुछ करना पड़ेगा, ये सबसे खास पॉइंट है। सबसे पहले दोस्तों हम इंडिया के ऊपर ही आ जाते हैं। इंडिया ने अब आगे जो सीरीज खेलनी है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है और ऑल इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलनी है। और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 2 सीरीज इंडिया जीत चुका हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव है कि ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज वो इंडिया को हरा पाता है या नहीं हरा पाता। और इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार 5 के 5 टेस्ट मैच हार भी जाए तब भी वो आउट नहीं होता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से, इन केस के वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज भी जीते क्लीन स्वीप और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते, जो कि अपेरेंटली वो हॉट फेवरेट है, क्योंकि अपने सरजमीन पर वो जीतने नहीं देता किसी को टेस्ट। तो अगर वो अपने घर में सब मैचेस जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से सब हार भी जाए तब भी उनकी विन परसेंटेज 58% बनेगी, जो कि पिछली दफा भी यही थी। तो वो काफी हद तक फाइनल के लिए इन रहेंगे। मगर अगर वो एक आधा मैच जीत जाते हैं और अपने घर में भी सब मैच जीत जाते हैं तो वो सीधा सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं। तो इंडिया के लिए रास्ता बहुत आसान है। मैं पाकिस्तान के लिए भी बताऊंगा, बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल लग रहा होगा, बट मेरे मुताबिक पाकिस्तान का रास्ता भी काफी हद तक इन है। बट वो बताऊंगा कैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 62% विन के साथ अभी है और ऑस्ट्रेलिया को अभी खेलने हैं इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 मैच जीत पाता है इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस में। अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए घबराहट शुरू। उसको फिर श्रीलंका के अंदर अपने तमाम मैच जीतने होंगे, जो कि श्रीलंका के अंदर खेलने। और पिछली दफा जो उन्होंने टूर किया था वो 1-1 बराबर हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं से आसानी नहीं है। उनको इंडिया के खिलाफ सीरीज लाजमी जीतनी पड़ेगी। अगर वो हारते हैं सीरीज इंडिया से तो फिर श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप जीतना पड़ेगा और श्रीलंका के अंदर से जीतना पड़ेगा, अदरवाइज वो फाइनल से आउट हो जाएंगे। सो सीन इज ऑन फॉर एवरीवन। अब पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान को सेफ जोन में रहने के लिए 6 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, यानी 2 जो हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं और 3 पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं और 2 पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने हैं, 2 पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के अंदर खेलने हैं। पाकिस्तान को 7 मैचेस, 9 में से 7 मैचेस पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है। 7 के 7 पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेगा। अगर पाकिस्तान अपने घर में खेले जाने वाले 7 मैच जीत लेता है। ये मुश्किल सिर्फ इसलिए रह रही है कि पाकिस्तान पिछला लास्ट ओवर जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के यहां किया था, पाकिस्तान 3 मैच हारा था। आसानी पाकिस्तान के लिए यह है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट बांग्लादेश से जीते, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है उसमें पाकिस्तान फेवरेट माना जा रहा है कि वो भी हम जीत जाएंगे। 3 टेस्ट मैच जो हमने इंग्लैंड से खेलने हैं, अगर हम 3-0 से जीत जाते हैं, पाकिस्तान गारंटीड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेता है। बट इन केस पाकिस्तान 19-20 हो भी जाता है तो फिर हमारे पास एक चांस ये होगा कि हम साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो जीतें। अगर हम इधर से इंग्लैंड से 1 हार जाते हैं तो फिर वहां से 1 लाजमी जीते हैं, अदरवाइज वहां से क्लीन स्वीप हार भी गए, यहां से सब मैच जीत भी लिए, तब भी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेंगे। पॉइंट 7 जीत चाहिए आउट ऑफ 9। पाकिस्तान के पास मार्जिन 2 के हार का है। अगर चाहे 3 भी हार जाए तब भी पाकिस्तान आउट नहीं होगा, मगर जाना मुश्किल पड़ जाएगा। पाकिस्तान को 60% विन रेशो के लिए अपने जो 7 मैचेस हैं आउट ऑफ 9 लाजमी जीतने हैं। तो ये है दोस्तों सीधी सीधी जो परसेंटेज है। अब आते हैं हम न्यूजीलैंड की इस वक्त विन परसेंटेज जो है वो 50% है, मगर उन्हें अभी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है। 3 टेस्ट, मतलब जो उनकी 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेलनी है और इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेलनी है। तो उनको कम से कम 5 मैचेस जीतने हैं, यानी अगर वो व्हाइट वॉश जीत भी जाएं
इंग्लैंड के खिलाफ, तो फिर श्रीलंका और इंडिया में से भी उनको 3 मैचेस जीतने हैं, जो कि कुल मिला के 5 मैचेस बचते हैं। तो उनके लिए भी रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भी रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। उनको 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे इंडिया और श्रीलंका में से। फर्ज किया अगर वो एक इंडिया को हराते हैं और एक श्रीलंका को हरा लेते हैं और अपने घर में वो इंग्लैंड को व्हाइट वॉश हरा देते हैं, तब वो फाइनल खेल सकते हैं। बट इंडिया को एक हराना, श्रीलंका को भी इवन के एक हराना न्यूजीलैंड के लिए आसान काम बिल्कुल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जो कि काफी ब्राइट चांसेस हैं पाकिस्तान से, शायद उनके चांसेस ज्यादा हैं। उन्हें क्या खेलना है? उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच खेलने और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो सीरीज चल रही है। उनको 5 मजीद जीत चाहिए, 5 मोर विक्ट्रीज उनको चाहिए। फर्ज किया वो पाकिस्तान के खिलाफ भी 2 जीत जाते हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी 2 जीत जाते हैं और फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ 2 खेलों में से 1 भी जीत जाते हैं, तो उनके लिए भी आसान रास्ता रहेगा। तो उनके लिए सिचुएशन बहुत आसान है। वैसे साउथ अफ्रीका शायद पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी आसान है, मगर उनको क्लीन स्वीप हराना पड़ेगा पाकिस्तान को भी और श्रीलंका को भी, उस श्रीलंका को जिसने उनको हराया हुआ है उनके घर में। तो ये थोड़ा टफ सिचुएशन है। अब दोस्तों सबसे मुश्किल कड़ी जो है वो इंग्लैंड के लिए है। इंग्लैंड को अपने 12 मैचेस अभी खेलने हैं, इंग्लैंड ने 12 मैचेस खेलने हैं, जिसमें से 3 श्रीलंका के खिलाफ घर में उनके हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी घर में 3 हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में 3 हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में उनके 3 हैं। तो उनको सब के सब 12 के 12 मैचेस जीतने हैं टू मेक इंश्योर देयर स्पॉट इन WTC फाइनल। तो उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों मैं ये सब चीजें जब देख रहा था, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा टेस्ट इस पूरे सर्कल के अंदर इंग्लैंड ने खेले, 25 टेस्ट मैचेस बनते हैं। पाकिस्तान के 14 हैं, साउथ अफ्रीका के 14 हैं, न्यूजीलैंड के 14 हैं, इंडिया के 19 हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 19 हैं। पाकिस्तान कम खेल रहा है, 14 मैचेस सिर्फ खेल रहा है, साउथ अफ्रीका भी 14 खेल रहा है। पॉइंट इज के जो बिग 3 है ना, ये आपस में जब खेलते हैं 5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नेशन नहीं है जो आपस में खेले और 5 खेले। यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, कम से कम 4 होंगे, अदरवाइज 5 होते हैं। इंडिया ने अपने घर में खेलना है, जहां पे भी खेलना है। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5। ये 5 टेस्ट मैच है और किसी भी नेशन के आप 3 से ज्यादा मैच नहीं देखेंगे, ये 3-3 ही खेलते हैं। तो ये बिग 3 एक्चुअल में इसलिए भी बिग हैं कि भाई आपस में वो खेलते हैं तो 5-5 खेलते हैं या 4-4 खेलते हैं। तो ये है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बुरी नहीं है। पाकिस्तान के लिए काफी के चांसेस हैं कि हम अपने 9 में से 7 मैच जीतें, 6 भी जीतें, रेस में रहेंगे, 7 जीतें तो हम कंफर्म WTC का फाइनल खेलते हैं। और 7 वो हैं जो हमने 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने हैं, 2 अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो हम खेल रहे हैं, 3 जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। खुदा ना खास्ता इंग्लैंड से आप एक हार भी जाते हैं, फिर आपके पास चांस है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप कम से कम 1 मैच तो जरूर जीतें 2 में से। तो ये सिचुएशन है दोस्तों पाकिस्तान की WTC फाइनल में पहुंचने की। बट एट द मोमेंट कोई भी टीम पहुंची नहीं है, बट फेवरेट इंडिया जरूर है, क्योंकि उनके पास सिचुएशन बहुत क्लियर है कि वो बांग्लादेश को भी अपने घर में हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड को भी हरा सकते हैं क्लीन स्वीप के साथ। अगर न्यूजीलैंड के साथ 1 हार भी जाए तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया से तो 1 जीत ही जाएंगे। तो उनके पास सिचुएशन काफी क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल है और बाकी सब टीमों के लिए मुश्किल है। तो दोस्तों ये है पॉइंट टेबल ओवरऑल जो WTC फाइनल के लिए बना हुआ है। अगरचे सभी टीमों के लिए मुकाबला अभी भी चल रहा है, कोई फेवरेट जरूर है रेस में, कुछ आगे जरूर है, मगर रेस से आउट नहीं हुए काफी हद तक। स्वाए वेस्ट इंडीज के और इंग्लैंड में इसलिए कह रहा हूं कि सारे मैच जीतने उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। दोस्तों ये है स्टैट्स, इस पर आप अपनी राय, आपके ख्याल में कौन सी 2 फेवरेट टीमें हो सकती हैं, अपनी राय कमेंट की सूची में जरूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।